हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में कक्षा 11 एजी का जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था, यानी 2021 का जो मॉडल पेपर दिया गया था, वो सेट 1 था और उसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं दिया गया था। और कुछ बच्चे तो सॉल्व कर लेंगे, बट कुछ बच्चे जो नहीं सॉल्व कर पाते उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें ये मॉडल पेपर सेट 1 का टोटल यानी कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया गया है और काफ़ी आसान तरीके से, जिसको आप बेहद आसान समझकर एकदम हल्के में लेकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आप अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं इसको, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखने के साथ साथ कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें और इस टॉपिक को नोट करते जाएं, ताकि आपका टॉपिक अच्छे से तैयार होते चले जाए और आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाए। ये सेट 1 है, इसके बाद सेट 2 दिया जाएगा, जो कि आपको यानी कि वो भी सॉल्व करके बताया जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि जो बच्चे अभी तक कुछ चैप्टर नहीं तैयार हुआ है उनका, तो वो क्वेश्चन को तैयार करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए उनके लिए चैप्टर को ना बताते हुए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, ताकि क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है तो उनका भी तैयारी हो जाए, जो अभी तक अपना चैप्टर वाइज नहीं तैयारी कर पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या लिख देते हैं 2021 यानी 2021। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, पहले खंड का है, सभी खंड हल कीजिए। इसका का खंड क्या है, उस बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसको आप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो कि आप लगा सकते हैं अपने आप। तो चलिए इसको हम बताते हैं आपको जो नहीं लगा पाते। तो इसमें आपको क्या करना है, हमारे पास किस किस चीज़ का मान दिया गया है, तो दिया गया है इसमें हमें दिया गया है त्रिज्या, यानी त्रिज्या को हम किस पॉइंट से नोट करते हैं, तो नोट करते हैं आर से। तो आर हमारा कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हाइट कितनी दी गई है, यानी ऊंचाई कितनी दी गई है, ये 8 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो बस दो मान दिया गया है, इसी पे हमें आयतन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। आयतन को हम वैसे भी इसे नोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आयतन हम पहले लिखते हैं। आयतन v इक्वल टू कितना होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हम इसी पर मान रख देंगे और हमारा क्या होगा, आयतन आ जाएगा। तो तक चूँकि हम जानते हैं पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 2 या 3 मान होते हैं, तो यहाँ पर हम 22/7 यूज करेंगे, 3.14 नहीं यूज करेंगे। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान हमें कितना दिया गया है 3.5, यानी इसको हम 2 बार ऐसे लिख देते हैं, हमें मल्टीपल करने में आसानी होगी। 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि स्क्वायर है। उसके बाद में h का मान कितना दिया गया है 8। तो अब हम इससे 3.5 इसका अगर हम इसे काट देते हैं, तो ये कितना यहाँ पर बच जाएगा 2, और ये 2 से हम किसको काट देंगे 22 को, तो ये हमारा कितना बच जाएगा 11 गुणे 3.5 इंटू 8। तो अब हम अगर इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 308 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम आपको फुल सॉल्व करके इसको हम मल्टीपल करके नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो ऐसे भी काफ़ी लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि 17 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग होती चली जाएगी। इसलिए आप लोग ये गुणा अपने आप से कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी एकदम करेक्ट है, आपको कहीं पर कोई संदेह नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं ये हमारा कितना आंसर आया 308 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये हमारा भी इक्वल निकला। अब हमें वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr/h। तो यानी कि इसको ये क्या होता है 2πr क्या होता है, ये होता है आधार की परिधि, और इंटू h कितना होता है ऊंचाई। तो चलिए अब हम लिख देते हैं इसका मान 2π यानी 2 इंटू 22/7 गुणे r का मान कितना है 3.5 इंटू h का मान कितना है
8। तो फिर वही 2 से 2 कैंसिल, तो 22 से 8 का गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा जो कि ये पहला क्वेश्चन था, पहले प्रश्नोत्तर का पहला खंड था, तो ये हमारा सॉल्व हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो कि हम इस पर लिख चुके हैं, तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी श्रेणी का nवां पद 2n+3 है तो उसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम पहले लिखते हैं। इसमें हमारा nवां पद क्या दिया गया है, nवां पद इक्वल 2n+3 और एक यानी पहला पद क्या दिया गया है a। तो हम पहला पद ज्ञात करने के लिए n के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर n बराबर 1। हमें पहला पद ज्ञात करना है तो 1 लिख दे रहे हैं। अगर दूसरा पद ज्ञात करना होता तो 2 रख देते, तीसरा पद ज्ञात करना 3 रख देते, लेकिन हमें पहला पद ज्ञात करना है तो इसलिए हम n के स्थान पर 1 रखेंगे ताकि हमें पहला पद मिल जाए, यानी हमें पहला पद ज्ञात करना है। तो 2 × 1 + 3 तो कितना हो गया, यानी 5। 2 × 1 2 + 3 यानी 5। अब इसका हम फार्मूला क्या होता है, S = n/2 a + l, यानी पहला पद प्लस लास्ट पद, और n क्या होता है, पदों की संख्या। तो अब हमें लास्ट पद जो दिया गया है वो हम मान लेते हैं इसे 2n+3, यही दिया गया है लास्ट पद, यानी nवां पद दिया गया है। तो ये कोई पद नहीं दिया गया है इसका, तो इसलिए हम इसे लास्ट पद मान ले रहे हैं। चलिए इसे हम अगले पेपर नहीं, यहीं पर हम सॉल्व कर देंगे, काफ़ी स्थान मेरे पास बचा है। तो चलिए हम क्या मान रख देते हैं, n/2 है तो n/2 के स्थान पर हम n/2 ही लिख देंगे। n/2 a कितना दिया गया है 5 प्लस और a कितना दिया गया है, यानी कि l कितना दिया गया है लास्ट पद, वो दिया गया है 2n+3। तो 2n+3 अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इधर देख लीजिए, ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 8, यानी 5 3 8 + 2n। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा n/2, यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 4 + n। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n 4 + h। ओके, सॉरी ये h नहीं है, ये n है, तो ये 4 + n, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा जाएगा। तो चलिए हमारा दूसरा खंड सॉल्व हो चुका है। तो चलिए जैसा देखिए कि हमारा गा खंड भी ये हम अपने पेज पर उतार चुके हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसे ये काफ़ी आसान क्वेश्चन जो कि ये घात का है, घातांक का है, तो इसको चलिए देखते हैं। इसको हम लिखने के लिए देखिए, ये घात हमारी माइनस में है, तो अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो जानते होंगे कि अगर घात ऊपर माइनस में है तो उसको हम पलट देते हैं तो प्लस में बन जाती है। यानी कि ये माइनस किस लिए हुआ, यानी कि ये घात नीचे थी, ये ऊपर था, ये नीचे थी, तभी ये घात प्लस में थी। अगर हम इसको उल्टा कर दिए तो ये माइनस में हो गई। तो चलिए पहले इसको हम प्लस में करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, पलट जाएगी, तो यानी 64/27, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, यानी कि प्लस में हो गई घात। अब हम इसको क्या लिख के सकते हैं, 64/27 को ये हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, यानी 4 × 4 × 4 करेंगे तो 4 चौको 16, चौको 64 और 27 को 3 × 9 = 27, यानी 3 का क्यूब, उसके बाद में 2/3। ओके, अब इसको आगे हम देखते हैं। इसको अब हम, यानी कि ये घात दोनों पर है तो इसको हम दोनों पर घात लिख देते हैं, इंटू 2/3 अपान इंटू 2/3। तो यहाँ इस घात से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये कितना बचा, ये बचा 4 का स्क्वायर अपान ये बचा ये 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 4 चौको 16/9, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, वैसे भी 1 मार्क आता है, यानी 1 मार्क का क्वेश्चन तो आसान रहेगा ही। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, घा खंड। तो चलिए हमारा क्वेश्चन जो कि हम उतार चुके हैं अपने पेज पर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। sin -1560 डिग्री का मान, तो sin -1500 यानी sin माइनस थीटा बराबर क्या होता है,
हम आपको पहले बता दें, ये होता है अगर साइन माइनस थीटा आपको दिया गया है तो होता है साइन थीटा, यानी प्लस में ही हो जाता है, वो माइनस ख़त्म हो जाता है, माइनस नहीं लगता। तो इसको हम पहले, यानी कि ये ख़त्म हो चुका है, माइनस का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो साइन 1560 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो साइन पहले, और उसके बाद में ये आप लोग पढ़ चुके हैं 4 गुणे 360 डिग्री, यानी 4 से गुणा करेंगे तो ये 440 हो जाएगा 360 में, और उसके बाद में प्लस 120 डिग्री। हम आपको फुल डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसलिए आप लोग इसे खुद पढ़ चुके हैं और समझदार हैं, लगा लेंगे। तो चलिए अब इसको देखते हैं। साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा साइन 120, यानी कि साइन थीटा होता है। अब साइन 120 अंश का मान हम डायरेक्ट हमें नहीं पता होता है, तो इसको हम और तोड़ देंगे, तो हो जाएगा साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा का मान क्या होता है, कास थीटा, यानी कास 30 डिग्री। तो कास 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं। श्रेणी 5 9 13 का 10वां पद ज्ञात करो। तो इसका 10वां पद ज्ञात करना है हमें। तो हमारे पास पहला पद क्या दिया गया है, a बराबर 5 दिया गया है, और d बराबर क्या दिया गया है, तो d बराबर यानी दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे तो हमारा d मिल जाएगा। तो ये कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, यानी n10, यानी कि 10वां पद, तो n10 ज्ञात करना है। तो यानी n बराबर 10 दिया गया है, इसको हम बाद में लिख लेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, n इक्वल a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर n लिखिए, s लिखिए, कोई भी आप एक मार्क लिख लीजिए। तो चूँकि हम n पद ज्ञात करते हैं, यानी n को हम पद से प्रदर्शित करते हैं, तो हम इसलिए n ही लिख रहे हैं। तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद। तो n10 इक्वल टू a कितना दिया गया है 5 प्लस n कितना दिया गया है 10 माइनस 1, और d कितना दिया गया है 4। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हो जाएगा n10 इक्वल 5 प्लस हो जाएगा 9, यानी कि 4। तो हो जाएगा n10 इक्वल टू 9 चौक 36, 5 41, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा जो कि निश्चित उत्तरीय प्रश्न इसको बोलते हैं, ये हमारा खत्म हुआ। अब आगे आपको अतिलघु उत्तरीय समझ के बताया जाएगा, यानी कि 2 अंक का जो क्वेश्चन होगा, 2 अंक का नहीं, वो भी एक क्वेश्चन का ही होता है, 1 अंक का ही। तो चलिए आपको बताते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन जो कि हम उतार चुके हैं, और एक त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, इसलिए त्रिभुज बना चुके हैं। अब त्रिभुज की हम भुजा मान लेते हैं, ये हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो एक कोण कितना दिया गया है 60 डिग्री, यानी इसको हम लिख देते हैं 60 डिग्री, और ये सी कोण दिया गया है 90 डिग्री, यानी कि इसको 90 मान लेते हैं। और हाँ, हम त्रिभुज की ये ऐसे भुजा क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें पहले ही क्वेश्चन दिया गया है सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए हम सी यहीं पर ही मानेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ए माने बी माने। इसलिए हमारा ये कोण फिर डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन को आंसर लाने में दिक्कत होगी। तो अब ए यानी कि ए भुजा 60 डिग्री दिया गया है, तो ए के जो सामने भुजा होती है उसी को हम उसकी लंबाई मानते हैं, यानी कि इस मान ले जो दिया गया है 5√3, तो इसलिए यानी कि ए के सामने वाली भुजा को ही ए मानेंगे। तो ये ए हो गया, और ये सी के सामने की भुजा को सी, और बी के सामने की भुजा को बी। तो ए बराबर हमारा कितना दिया गया है 5√3, और इसको हमें क्वेश्चन मार्क यानी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो क्योंकि देखिए हम कौन सा कोण उठाते हैं, ए उठाते हैं, यानी 60 डिग्री को हम मान कर चलते हैं। तो tan 60 डिग्री का मान हमें क्या होता है, अभी हमें लगेगा आगे। तो tan 30 डिग्री इक्वल होता है √3। तो चलिए अब देखते हैं कि ये इसे हम कोण मानेंगे, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, और ये क्या होगा, ये होगा आधार, और ये होगा कर्ण। तो चलिए अब लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, यानी कि tan थीटा का। तो इसलिए tan
थीटा इक्वल क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। तो थीटा की वैल्यू हम जो कि हम 60 डिग्री मान रहे हैं, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री इक्वल लंब हमारे कितना दिया गया है 5√3, और बी हमें बी का मान ज्ञात नहीं है तो इसलिए हम बी को बी ही लिख देंगे। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और ये हो जाएगा 5√3/b। तो अब इसको हम इधर भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इसलिए इसको ना भेजने की जगह पर यहाँ पर काट देते हैं, बी को यहाँ पर भेज देते हैं। तो बी बराबर 5, यानी कि बी का मान हमारा कितना नहीं मिला 5। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 बी बराबर। अब आगे देखिए, अब हमें सी का मान ज्ञात करना है। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए हम ये कोण पकड़ लेते हैं, यानी कि 90 डिग्री को। तो वैसे भी अगर हमारे पास दो कोण है तो तीसरा हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल सकते हैं, यानी कि AB² बराबर AC² प्लस BC², इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी लॉन्ग जाएगी, इसलिए आपको ये नहीं यूज करना है, आपको शॉर्टकट यूज करना है। तो चलिए अब देखते हैं, ये हमारा ये मान मिल गया है, ये मान मिल गया है। अब हम यहीं से लंब बटे कर्ण यूज कर लेते हैं। तो सी का मान ज्ञात करना है तो हम लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, यानी कि साइन थीटा का। तो लंब हमारा कितना दिया गया है 5√3, कर्ण दिया नहीं गया, सी लिखते हैं। साइन थीटा का मान यानी कि हम ए कोण मान के चलते हैं तो इसे हम 60 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री मान लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है अपॉन सी। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये भी अगर ऐसा भेजेंगे तो ये यहीं से कट जाएगा और ये यहाँ पर आएगा, तो यानी कि सी बराबर 10, ये यहाँ पर आएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा। तो इसको हम पलट देंगे तो सी बराबर 10 आ जाएगा, यानी कि हमें तीनों हो जाएँ ज्ञात हो चुकी हैं, यानी कि ये 10 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ABC के शेष अंक ज्ञात करो, यानी कि अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये कौन सा बी हमारा बी कोण कितने अंश का है। तो बी अंश ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोण A + B + C = 180 डिग्री होता है, ठीक। तो A + B + C 180 डिग्री होता है। तो A का मान हमें 60 डिग्री दिया गया है, यानी A भुजा हमें 60 डिग्री है और C 90 डिग्री है। तो A के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, कोण A 60 डिग्री, B 90 डिग्री और C हमें नहीं पता तो C को ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, 60 + 90 यानी कि कोण 150 डिग्री प्लस C इक्वल 180 डिग्री। तो 150 + C, तो 150 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कोण C = 180 - 150 डिग्री। तो ये कोण C बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि हमारा जो C का मान आएगा यानी वो 30 डिग्री होगा। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, यानी कि ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब हम प्रश्नोत्तर संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं। तो इसमें हमारा क्या दिया गया है, a बराबर b⁴x और ये b बराबर c⁴y और cz। ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, ये जो कि है c = a⁴z। यही क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, लेकिन आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, c बराबर a⁴z ये दिया गया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, c⁴ a⁴z। तो और हमें प्रूव क्या करना है, x y z = 1। तो चलिए अब हम लिखते हैं इसको, हम a बराबर b⁴x ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और ये b = c⁴y इसको समीकरण 2। तो अब हम b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि समीकरण 1 में b का मान रखने पर
तो हम यहाँ पर अगर b का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर c की पावर y की पावर x, यानी b के स्थान पर c की पावर y रखेंगे तो यही तो होगा। तो ये हो जाएगा a बराबर c x y, यानी कि पावर चाहे जितनी हो वो उसकी गुणे में हो जाती है, यानी कि पावर गुणे में होती है। तो ये हमें समीकरण नंबर 3 मिला। तो अब हम आगे लिखते हैं। अब हमें चूँकि यहाँ पर c बराबर 1 पावर z दिया गया है तो हम c का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में c का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर c का मान 1 पावर z दिया गया है, तो चलिए रख देते हैं इसमें a की पावर z और ये एक्स वाई, तो a इक्वल टू a एक्स वाई जेड ये होगा। तो चूँकि अब a और a है दोनों की वो समान, यानी कि आधार समान है, तो घात इसकी 1 है, घात से कोई मतलब नहीं, तो आधार से आधार समान हो तो कट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 की पावर एक्स वाई जेड, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये एक्स वाई जेड ही होगा। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, ये हमको प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 4। चलिए हमारा क्वेश्चन रेडी हो चुका है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम पहले इसका वैल्यू उतारते हैं, क्या है दिया गया है। तो हमें यानी कि पाँचवा पद यानी n बराबर 5 दिया गया है, तो n बराबर 5 और यहाँ पर नौवां पद यानी कि n बराबर 9 दिया गया है। अब हमें यानी कि और कि पाँचवा पद क्या दिया गया है, यानी कि t5 बराबर कितना दिया गया है, 11 दिया गया है। और ये नौवां पद क्या दिया गया है, यानी कि t9 बराबर कितना दिया गया है, ये 7 दिया गया है। और हमें क्या ज्ञात करना है, 16वां पद यानी कि t16 इक्वल टू 0, यानी n बराबर 16 हमें मान दिया गया है n का, लेकिन हमें t16 ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहला पद मानते हैं। तो माना पहला पद a और सार्वंतर d है। अब हम फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या होता है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यही दोनों से साथ लेके चलेंगे, यानी कि दोनों जगह फार्मूला का सेम यूज होना है, तो इसलिए हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो tn यानी कि n का वैल्यू कितना दिया गया है, 5, तो t5 इक्वल टू a प्लस n का मान कितना दिया गया है, 5 माइनस 1d। यहाँ पर देखिए n का मान 9 दिया गया है, तो tn इक्वल टू ये हो जाएगा a का मान a ही है, और n का मान कितना दिया गया है, 9, यानी कि 9 माइनस 1 और ये d। तो हो जाएगा t5 इक्वल टू a प्लस 4d, और ये हो जाएगा t9 इक्वल टू a प्लस 8d, यानी कि इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 2। अब चलिए समीकरण 1 से समीकरण 2 हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस 2। ओके, तो समीकरण 1 हमारा कितना दिया गया है, यानी कि t5 का हमें मान क्या दिया गया है, 11। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 11 इक्वल टू a प्लस 4d, और यानी कि t9 का मान दिया गया है 7, तो 7 इक्वल टू a प्लस 8d। आपको कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो 11 इक्वल टू a प्लस 4d, यहाँ पर माइनस 7 इक्वल टू a प्लस 8d, यानी a से कैंसिल और 11 में से 7 गए, यानी कि 4 बचा, और ये माइनस 4d। अब 4 से 4 कैंसिल, यानी कि d इक्वल टू 1 बचा। तो माइनस है तो माइनस हम साथ में लेके चलेंगे, तो d का मान हमें पता चल गया है। अब हम d का मान किसी भी समीकरण में यानी 1 में रखें या 2 में रखें, हमें मान मिल जाएगा। तो चलिए हम d का मान समीकरण 1 में रखने पर
ओके, तो समीकरण 1 में रखने पर अब हम समीकरण 1 हमारा क्या है, 11 बराबर a प्लस 4d, तो जाएगा 11 बराबर a का मान हमें पता नहीं, a का मान हम ज्ञात करने जा रहे हैं और d का मान हमें पता चल गया है, तो d बराबर -1 है, तो d बराबर -1 लिखते हैं। तो 11 बराबर a और ये -4, तो -4 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा a बराबर 15 प्लस में हो जाएगा, तो एक मान हमें क्या मिला, 15। तो अब हमें T16 ज्ञात करना है, तो T16 बराबर हम क्या लिखेंगे, T16 इक्वल टू a प्लस n-1 और d। तो अब चूंकि हमें d का भी मान ज्ञात है, a का मान भी ज्ञात है, तो इसलिए हम T16 बराबर T16 ऐसे ही लिखेंगे। चूंकि हमें T16 ज्ञात करना है, T16 का मान हमें पता नहीं है, तो a का मान हमें 15 दिया गया है, तो a 15 हो गया। n का मान कितना दिया गया है, n का मान यानी कि 16 दिया गया है, 16 -1, और d का मान कितना दिया गया है, -1। तो ये हो जाएगा T16 इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा यानी कि -15, ये हो जाएगा 16 में से 1 गई 15 और 1 का गुणा होगा तो -15। तो अब हमें ब्रैकेट खोलना होगा, तो T16 इक्वल टू 15 - 15, तो यानी कि T16 बराबर 0, ये हमारा आंसर होगा, यानी T16 का मान 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।